हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले 10th क्लास में पढ़ने को मिलता है, उससे पहले की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसको समझ लेते हैं कि सर ये तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं इसमें क्या होगा ऐसा। तो आज आप ये देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। सीबीएसई का 10th का बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कि बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, जिसको समझने के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। तो पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा, ये इसकी सबसे खास बात है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का होता है, ए बी सी एक रैंडम यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। सबसे पहले इसमें देखते हो आप कि इसमें तीन साइड्स हैं। इस साइड को आप बेस कहते हो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो ये तीनों को मिला के एक फॉर्मूला ही बनता है। एक सिंपल आप याद रख सकते हैं कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जो ऐड करते हो, जो उनका सम आएगा, वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इस केस में अगर देखो तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस हिंदी में प्रमेय कहते हैं। आप इनको याद रख लो। दो साइड दिया होगा तो थर्ड साइड निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पाइथागोरस के बाद आप इसमें देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज हैं, उनके नाम क्या है वो आपको बताता हूँ। उससे पहले आप पाइथागोरस के ऊपर जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे पहले 8th क्लास में सीख चुके हो, पाइथागोरस ट्रैड्स, हिंदी में पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं उसको। तो आप यहाँ देखो कैसे निकालते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आपका कॉस थीटा, बेसिकली दीज ऑल आर रेशियोज। तो आपको ये समझना है कि इसकी यूनिट नहीं होती, कभी भी कहीं भी आप निकालो, रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तीन आप याद रख लेंगे, बाकी तीन इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, थीटा जरूर लगाओ क्योंकि एंगल है थीटा। साइन इनके साथ साइन कॉस टेन के साथ जो भी लिखा रहेगा वो एंगल कहलाएगा। कहीं कहीं साइन ए लिख देते हैं, इसका मतलब भी साइन ए का एंगल पूछ रहे हैं, साइन का एंगल पूछ रहे हैं। तो कॉसेक एच अपॉन पी, कॉस का उल्टा सेक एच बाय बी, और टेन का उल्टा कॉट बी बाय पी। तीन आपके याद करने के लिए है, साइन कॉस्टेंट, बाकी तीन इसका उल्टा है। कई जगह आपने पढ़ा होगा, तुमको याद करने का तरीका है, स्कूल्स में पढ़ा होगा, सीखा होगा, दोस्तों ने बताया होगा। एक बार फिर सीख लो इधर, जिनको आता है उनको रिवाइज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं सीखा, नहीं सुना पहले, वो इस बार सीख लेंगे। ये वो तरीका है, इससे आप एग्जाम में, कई ऐसा होता है कि हमने सर याद कर लेकिन भूल जाते हैं कि कौन किसका अपॉन में है, कौन किसके न्यूमरेटर में है, तो भूल जाते हैं। तो इससे आप भूलोगे नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब जैसे ही आप ये करते हो तो पी बाय एच आपका साइन हो गया, पी बाय एच आपका साइन हो गया, बी बाय एच आपका कॉस हो गया, बी बाय एच आपका कॉस हो गया, पी बाय बी आपका टेन हो गया, पी बाय बी आपका टेन हो गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा एक और बता देता हूं आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी आपका टेन थीटा होता है।
कई ऐसे क्वेश्चंस करोगे जहां पे इसकी जरूरत पड़ जाती है, एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है इसको, आपको 6 बता रखे हैं, तरीके बता रखे हैं। आप यहाँ देखो और इसका जस्ट उल्टा कर दो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर दो तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये 6 ही हैं आपके, लेकिन ये tan का और कॉट का निकालने का 2 अलग तरीका बताया है, इसको जरूर ध्यान रखना। बाकी भी याद रखना, ये आप एग्जाम में भी कहीं साइड में अगर पेपर पे बना लेते हो तो आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे। आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा 3/4 दे रखा है और आपको सेक थीटा निकालना है। कई बार ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है, कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको समझना क्या है कि आपको साइन थीटा दे रखा है, यानी कि 2 साइड दे रखी है, आपको थर्ड साइड निकालना होता है। और फिर जब तीनों साइड निकल जाएगा तो साइन पूछे, कॉस पूछे, tan पूछे, कोई भी पूछे आप लिख सकते हो। तो यहाँ एक रफ फिगर बना लीजिए। साइन क्या दिया हुआ है 3/4। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जैसे आपको ये पता लग गया कि होता है, आप क्या करेंगे, आप थर्ड साइड निकालेंगे। अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपका 4 दिया हुआ है, बी सी स्क्वायर आपका 3 दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो ए बी स्क्वायर यहां छोड़ दीजिए, ए बी आपको मिल गया √7, यानी थर्ड साइड आपने क्या गेट किया, √7। ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आप, पाइथागोरस से ही निकलेगा। अब आपसे तीनों साइड मिल गया, आपसे पूछा है सेक थीटा बताओ, तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पढ़ लिया आपने याद भी कर लिया होगा। और सेक होता है उसका उल्टा, यानी 4/√7। आप इस तरीके से इजी से आप निकाल सकते हो अपना, कोई भी रेशियो या क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपने रेशियो याद कर लिया है और उसको पुट करना भी सीख लिया। आपका एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस दे रखा है आपको 2/5। आपसे पूछा है कि फाइंड 4 + 4 tan स्क्वायर है कितना होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो आपको बताया है कि आप क्या करोगे, एक रफ फिगर बना लोगे, जो आपने सीख लिया कैसे बनाते हैं। रैंडम सा फिगर बनाया आपने, जो आपको दिया वो पुट कर दो, ए बी सी। कॉस ए दे रखा आपका 2/5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इतना करना है आपको। अब आप देख रहे हो इसमें हाइपोटेनियस है, इसमें बेस है, इसमें क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, तरीका बता चुका हूं आपको मैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बी सी स्क्वायर आपके पास है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, ए बी स्क्वायर आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा इधर 4 आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर छोड़ दीजिएगा, 25 माइनस 4 21, तो बी सी आपका हो गया 21। अब जो पूछा है तीनों साइड आपका आ गया है रूट में 21, क्योंकि इधर का स्क्वायर का रूट बन जाएगा। अब आप ये देखो दिया क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, 4 + 4 tan स्क्वायर ए। 4 तो 4 ही रहेगा, 10 क्या बनाएंगे आप इसका, 21 रूट में अपॉन में 2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। √21 का स्क्वायर करोगे तो सिंपल 21 रहेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 + 21 यानी कि 25। एग्जाम के हिसाब से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके
पी वाई क्यू में है। इनकी प्रैक्टिस आप पहले कर लोगे तो आपको एग्जाम के समय खाली नहीं बैठना पड़ेगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आप जितना बोरिंग समझ रहे हो उतना बोरिंग है नहीं। आप बस स्टेप बाय स्टेप करते रहो, क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा, छोड़ के आने की नौबत नहीं आएगी। इसमें क्वेश्चन आ जाता है फाइंड की जगह इवेल्युएट दे देते हैं। इवेल्युएट का मतलब ही वही है, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। आपको दिया हुआ है सेट अल्फा। अब अल्फा क्या है? अल्फा भी एक एंगल है। आप देखिए ये ध्यान से। आप सबसे पहले आप ये पिक बना लो अपना डायग्राम, ए बी सी, यह आपका अल्फा हो गया एंगल। अब देखो सेक दे रखा है आपको 5/4। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो जब ये मिल गया आपको तो पाइथागोरस के हिसाब से आप क्या करोगे? बीसी निकालोगे। तो आपने अभी सीख रखा ऑलरेडी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये भी आपके पास है 4 का स्क्वायर, ये आपके पास नहीं है 5 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर आप मिलोगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो ये आपका हो गया 9। तो बी सी आपको मिल गया, इसका रूट करेंगे 3, ये आपने 3 निकाल लिया। बड़ा ही तरीके से निकालोगे आप। बस ये ध्यान रखना है आपको दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। इसके बाद आप इसमें पुट करो, निकालने के लिए बोला इन्होंने कि 1 माइनस 10 अल्फा। 10 क्या होता है? पी बाई बी। बार बार बोल के पढ़ोगे, बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ये 3/4, 1 माइनस 3/4 सेम ही दे रखा है। एलसीएम सॉल्व करो, 4 माइनस 3/4, यहाँ 4 प्लस 3/4। ऊपर से ये ऊपर से माइनस कीजिए जब 4 में 3 में 1/4, नीचे आपका 7/4। 1/7 आपका इसका आंसर है। आप ऐसे ही पुट करके निकालो, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा इस तरीके से, तो आपने सही किया है। अगर कहीं लग रहा है कि गलती किया तो आपके पास तो टेबल है ही जो ही बताया है, आप उसको साइड में बना लो, जिससे कि आपको क्वेश्चन के न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सिंपल में सॉल्व करो तब वैल्यू डालो फिर आपका आंसर निकलेगा। एक और तरीका है जिसमें आपको बिना फिगर के आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था tan का और cot का, उसका इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कैसे करना है। वन प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी को यहाँ अप्लाई करो। तो अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हो तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका स्क्वायर लगा हुआ है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैं कह सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अभी बताया था मैंने आपको कॉस अपॉन साइन क्या होता है? ये कॉट होता है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर कीजिए आप। अब कॉट देखो आपको क्या दिया हुआ था 7/8, आपने इसका स्क्वायर करना है, क्या आ गया 49/64। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब ये बात आती है कि सर यहाँ आपने कैसे रख दिया? आइडेंटिटीज है, आपको अभी सिखाएंगे। 10th क्लास में 3 आइडेंटिटी दे रखी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें से फर्स्ट आइडेंटिटी आपको कराया गया था
फर्स्ट एंट्री क्या है बता लिख देता हूँ मैं आप साइड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और भी कराऊंगा। तब तक आप PYQ सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री के तीन एक्सरसाइज है, पहले 4 थे अब 3 हो गए, एक हटा दिया आपका एंगल वाला। तो आप किस तरीके से आप इनको याद करना है या प्रैक्टिस करना है वो आप एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रीफर दो। जिनके पास बेसिक मैथ है वो तो एनसीईआरटी करो, साथ में समझ कर लो। अभी आपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, आपको अंदाजा लग गया पेपर किस तरीके से आएगा, उसी पैटर्न में आपको तैयारी करना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट में समझाता हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अलग अलग दी जाए, अलग अलग एंगल पे क्या क्या वैल्यू होता है, किस तरीके से आंसर निकालते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को ये पता चल जाए कि ट्रिग्नोमेट्री उतना बोरिंग नहीं है जितना वो समझते हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।